पिछले कई दिनों से हमने ये न्यूज़ सुनी है कि मे बी विराट कोहली एंड रोहित शर्मा जो हमारे दो लेजेंड्स हैं वो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। सुबह खबर आती है कि खेलेंगे, फिर शाम में खबर आती है कि नहीं खेलेंगे, फिर अगले दिन फिर खबर आती है कि खेलेंगे, फिर कहा जाता है कि नहीं खेलेंगे। तो मैं आपके साथ में एक ऑनेस्ट एनालिसिस करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यार। ना तो मेरे को पता है और ना ही मैं कोई होता हूँ कि मैं यहाँ पर ये कहूँ कि इनको खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज ऑनेस्टली ये हमारे लेजेंड्स हैं, दोनों इतने बड़े प्लेयर हैं। एंड हो सकता है कि ये 2024 में आपके लिए T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आए, हो सकता है कि नहीं भी खेलें। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है बीसीसीआई से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ये दोनों हमारे लेजेंड्स हैं। एंड पिछले वर्ल्ड कप में यानी कि जो अभी खत्म हुआ है 2023 में, उसमें भी अगर देखें तो विराट कोहली के बल्ले से लगभग 800 रन थे, लगभग 600 रन रोहित शर्मा ने बनाए। रोहित शर्मा ने अपना काम करके दिखाया, विराट कोहली ने अपना काम करके दिखाया। हमारी टीम ने क्वालिटी क्रिकेट खेली है और इसमें किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। और हम नहीं जीते ये सबको पता है कि भाई नहीं जीते, 10 साल से हम नहीं जीते। लेकिन 10 साल से जो भी कैंपेन हुआ उसमें शायद 2023 का कैंपेन हमारा द बेस्ट था और सबने जान लगाई। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हारे, उसकी वजह से हारे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबने जान लगाई। वो एक खराब दिन था और उस दिन को जितनी जल्दी हम भूल जाएं और वो ऑस्ट्रेलिया उस दिन चैंपियन बन गई। अदरवाइज चैंपियन की तरह हमारी टीम लगातार पूरे वर्ल्ड कप में खेल रही थी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह कि क्या विराट कोहली एंड रोहित शर्मा हमारे लिए 2024 T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे? क्या रोहित शर्मा एक बार फिर से टीम इंडिया को लीड करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि विराट कोहली ने पहले ही मना कर रखा है वो T20 में कप्तानी नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो किसी भी फॉर्मेट में अब कप्तानी नहीं करेंगे, चाहे कितना भी नाक रगड़ करके रख जाइए, वो नहीं करेंगे। चाहे फैंस चिल्ला दें, चाहे कोई भी हो जाए, वो नहीं करेंगे कप्तानी। एक बार उन्होंने जो कह दिया वो डन एंड डस्टेड है, वो बिल्कुल भी कप्तानी नहीं करेंगे। तो विकल्प आपके पास में है भाई, एक आपके हार्दिक पांड्या हैं, एक आपके ये हैं, क्या नाम है आपके, रोहित शर्मा है। सूर्य कुमार यादव को आपने सिर्फ कैप्टन बना रखा है, जैसे कि जब हार्दिक पांड्या नहीं है या फिर विराट कोहली रोहित शर्मा का क्या फैसला आता है उसके बाद ही वो देखा जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा। तो वो तो आपके बहुत ही अभी स्कीम ऑफ थिंग्स है। कप्तानी में 2024 वर्ल्ड कप की कप्तानी के बारे में मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूं, मतलब सूर्य कुमार यादव के बारे में। वो या तो आपके मोस्ट लाइकली रोहित शर्मा हो सकते हैं या फिर हार्दिक पांड्या हो सकते हैं, या तीसरे ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए सूर्य कुमार यादव। लेकिन क्या रोहित शर्मा विराट कोहली 2024 वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आएंगे? और मैं इसको लेकर के एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कोई दिक्कत नहीं अगर मान लीजिए कि चयनकर्ताओं को लगता है, लेकिन इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा और सुनिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इनको खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटजी मेंटेन होनी चाहिए। क्योंकि देखिए लेजेंड्स हैं, बार बार ये वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, कई बार हम काफी क्लोज पहुंचते हैं लेकिन अंत में जाकर के चीजें हाथ से निकल जाती है। लेकिन अगर 2024 में हम इनको लेकर के आए तो इसको आप गौर से समझिएगा, क्योंकि कई सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं वो क्लियर करना चाहता हूं। अगर विराट कोहली रोहित शर्मा को आप 2024 T20 वर्ल्ड कप में लेकर के आना चाहते हैं तो आपको कॉल अभी ले लेना चाहिए। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम ये सोचते हैं कि देखते हैं कि माहौल कैसा होगा, देखते हैं कि किंग कोहली एंड हिटमैन किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो, अगर चयनकर्ता गलती से भी ये सोच रहे हैं कि किंग कोहली को और हिटमैन को हम ओडीआई भी खिला दें, हम टेस्ट मैच भी खिला दें और फिर T20 वर्ल्ड कप भी खिला दें और उसके बीच में 2 महीने 2.5 महीने का आईपीएल है वो भी खेल जाएं, और आईपीएल में आपको पता है कि चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, पर्टिकुलरली विराट कोहली की बात कर लीजिए, रोहित शर्मा की बात कर लीजिए। विराट कोहली अपने टीम के कैप्टन नहीं है, बट उनके नाम पर टीम चलती है, आरसीबी की टीम। विराट कोहली नहीं तो आरसीबी की टीम को कोई पूछेगा भी नहीं, है फैक्ट है। दूसरी बात यह है कि आपके मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा सब कुछ है, वो लीडर भी हैं और मुंबई इंडियंस की टीम के सबसे बड़े हीरो भी हैं आपके रोहित शर्मा। तो मेरे को तो कहीं से भी नहीं लगता कि आरसीबी की टीम ये सोचते हुए कि विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप खेलना है वो आईपीएल में कहेगी कि ओके किंग कोहली आप 5 मैच में रेस्ट कर लीजिए। मुझे तो नहीं लगता कि प्रैक्टिकली, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। और शायद आप लोग भी इस बात पर एग्री करोगे कि कोई भी फ्रेंचाइजी अपने सबसे बड़े रोल मॉडल को, आइडल को, जिसके नाम पर लोग आते हैं देखने के लिए, अगर आप बता दें कि टिकट काउंटर पर ये आपको पता चल जाए कि आज के मैच में आरसीबी में किंग कोहली खेल ही नहीं रहे, आधा से ज्यादा लोग स्टेडियम खाली करके चल देंगे। मैं अभी भी आपको लिख करके दे रहा हूं, कुछ तो ऐसे भी लोग होंगे कि टिकट लेने के बावजूद
बावजूद भी स्टेडियम नहीं जाएंगे। मैं जानता हूं इंडियन टीम के फैंस को और क्रिकेट के फैंस को। वही हालत है आपके मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा का। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई फ्रेंचाइजी इनको रेस्ट देने वाले हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है बीसीसीआई से और चयनकर्ताओं से कि अगर इनको टी20 फॉर्मेट में अगर लाना है तो अभी से रोड मैप तैयार कर देना चाहिए, क्योंकि आपको वर्कलोड मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा। या तो आप ये कह दो कि भाई ये टी20 नहीं खेलेंगे तो फिर उस पर सवाल ही नहीं आएगा, या तो एक बार फिर से अगर अपने लेजेंड्स को आप मौका देना चाहते हैं 2024 में तो फिर इनके जूस को मत पिरो दीजिए टी20 वर्ल्ड कप से पहले। मतलब गन्ने के जैसे ना जूस को निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि टी20 वर्ल्ड कप खिला लेते हैं, ओडीआई भी खेल जाएंगे, उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में 2 टेस्ट मैच और इंग्लैंड के खिलाफ में 5 टेस्ट मैच भी खेल जाएंगे, फिर आईपीएल भी खेल जाएंगे, उससे कहीं ना कहीं आपको हैम्पर हो जाएगा। आपकी जो तैयारी है ना वो हैम्पर हो जाएगा। और जिस तरीके का वर्कलोड मैनेजमेंट इस समय क्रिकेटर का है, जैसे कि कोई भी तेज गेंदबाज, में आपको लिटरली बता रहा हूं कि ओडीआई, टी20, टेस्ट मैच और आईपीएल खेल करके आपके लिए वर्ल्ड कप खेल जाए सही सलामत, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। वो भी इंसान ही है, कोई भी प्लेयर इंसान ही है, वो रोबोट तो नहीं है कि आपके सारे के सारे मैच खेल जाएगा। तो एक रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए। और अंतर यह है कि अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा को आप टी20 खिलाना चाहते हैं तो फिर आप ओडीआई से इनको पूरी तरीके से आप छुट्टी दे दीजिए कि ओडीआई नहीं खेलेंगे। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि फिर आपको टेस्ट मैच में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 5 टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड इज एक्सेप्टेबल, वो बिल्कुल खेल सकते हैं। एंड ठीक है, आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ में भी खिला दिया, लेकिन फिर आपको ओडीआई से इनको दूर करना पड़ेगा। ये फिर गलतफहमी में मत रहिएगा कि ओडीआई भी खिला देते हैं, टेस्ट मैच भी खिला देते हैं, 2.5 महीने आईपीएल भी खेल जाएंगे, उसके बाद से इनसे डिमांड कर लेंगे कि आप वर्ल्ड कप में भी जाकर के अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दीजिए। ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा अजीत अगरकर को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को मैं देख रहा हूं, ये बड़ी चालाकी से ये लोग काम कर रहे हैं। कल आप देखें तो इनके पास में स्टीव स्मिथ से लेकर के ट्रेविस हेड नहीं खेले, लेकिन वो हैं इस स्क्वाड में और वो आगे आने वाले मैचेस में खेलेंगे। तो भाई ये लोग अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब उनकी तैयारी शुरू हो गई है। और अब तक हमने डेटाबेस भी तैयार नहीं किया, कि हमें ये भी नहीं पता है कि हम किसके साथ में जाएंगे नहीं जाएंगे। बात रही रोहित शर्मा क्या कप्तानी कर सकते हैं, मैं खुले दिल से स्वागत करूंगा अगर रोहित शर्मा कप्तानी करना चाहते हैं 2024 वर्ल्ड कप में, क्योंकि इतना तो मैं कह सकता हूं कि भाई अगर वो कप्तानी करना चाहते हैं या विराट कोहली खेलना चाहते हैं तो वो अपना बेस्ट ही देने के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर आपके पास में इनसे बेहतर कोई विकल्प है तो आप देख लीजिए। विकल्प मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक विकल्प आपके हार्दिक पांड्या हैं। अब हार्दिक पांड्या सीधे जाकर के वो आईपीएल खेलेंगे, अब इंडिया का कोई मैच नहीं खेलेंगे, तो वो भी काफी दिनों तक दूर रहेंगे क्रिकेट से। अब आईपीएल खेलेंगे, अब आईपीएल को देख करके सीधे हार्दिक पांड्या से कप्तानी करा देना एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। ट्राइड एंड टेस्टेड है, लेकिन वो रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो ये मेरे कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली को आपको 2024 में देखना है, मैं बीसीसीआई से चयनकर्ताओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अगर इनको देखना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके वर्कलोड मैनेजमेंट को मैनेज अच्छे तरीके से किया जाए। और आने वाले टी20 मैचेस में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो 3 टी20 मैच है, और इसके अलावा जो अगेंस्ट अफगानिस्तान आपके 3 टी20 मैच है, उसमें जरूर खिलाएं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्योंकि प्लानिंग ऐसे नहीं बनती है कि आपने आईपीएल में जाकर के अब वर्ल्ड कप की टीम ढूंढना है, क्योंकि ये 5 मैच में से 1 मैच निकल गया आपका, अब 4 मैच ऑस्ट्रेलिया से बचा, उसके बाद मात्र आपके पास में 6 इंटरनेशनल टी20 मैचेस होंगे। और इन 6 इंटरनेशनल टी20 मैचेस के लिए मैं चाहता हूं कि अगर विराट कोहली को, रोहित शर्मा को हमें टीम में देखना है 2024 में, तो आपको इनको मौका देना चाहिए। मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि अगर अभी नहीं मौका दोगे तो अगर हम ये सोचते हैं कि विराट कोहली सिर्फ आईपीएल खेल करके और 2024 वर्ल्ड कप में आ जाए, या रोहित शर्मा सिर्फ आईपीएल खेल करके 2024 वर्ल्ड कप में आ जाए, वो सही मेरे ख्याल से रास्ता नहीं होगा। दे आर लेजेंड्स, और अगर इनको वाकई में कोई वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देखना चाहता है तो उसके लिए थोड़े से चयनकर्ताओं को भी मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा ऐसा डिसीजन भी लेना पड़ेगा जो कि टेस्ट मैचेस में अगर आपको हैम्पर कर जाए या ओडीआई में हैम्पर कर जाए। पर आपने अगर यह सोच लिया कि नहीं, वी नीड टू गो विथ विराट कोहली एंड वी नीड टू गो विथ रोहित शर्मा, तब आप इनको 110% टी20 मैचेस खिलाइए इंटरनेशनल लेवल का। इनसे रिक्वेस्ट करें, इनसे कहें कि भाई आप आइए टी20 मैचेस खेलिए, ओडीआई
मत खिलाओ, आप मत खिलाओ ओडीआई मैचेस, क्योंकि उसकी कोई अभी इंपॉर्टेंस नहीं है। 2025 में आपका चैंपियंस ट्रॉफी है, वो बाद में देखी जाएगी। पर अगर रोहित शर्मा कप्तानी करते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। अगर विराट कोहली खेलना चाहते हैं T20 फॉर्मेट, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। बट उसके लिए एक प्रॉपर पाथ तैयार होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से आपको चैनल तैयार करना चाहिए, और ये चैनल तैयार करने का जो जिम्मेदारी है वो आपके चयनकर्ताओं का है। तो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। अगर ये दोनों लेजेंड्स को एक और मौका मिलता है T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम को सर्व करने का, हमें नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बट मेरे को बस ये है कि भाई इनको अगर खिलाना है तो आप इनको T20 मैचेस दीजिए, सिर्फ IPL के मैच मत दीजिए, T20 इंटरनेशनल मैचेस दीजिए और इनको खेलने दीजिए, क्योंकि उससे फिर इनका भी कॉन्फिडेंस और बिल्ड होते हुए नजर आएगा और आपकी भी प्लानिंग बनती हुई नजर आएगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा गाइस।